देखिए भाई 16.1 पर हम लोग चल रहे थे और 16.1 के सवाल नंबर 6 हमने कर लिया था। सातवां सवाल अपन देखें। सातवें सवाल के अंतर्गत कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। दो सिक्के एक साथ टॉस किए जाते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था अगर प्रश्न में आपसे ये कहा जाए कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या फिर आपसे ये कहा जाए कि एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्के एक साथ उछालें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर प्रायिकता के अंदर हमने बताया था किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना हो सबसे पहले उसकी क्या लिखी जाती है, प्रतिदर्श समष्टि लिखी जाती है। सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस लिखा जाता है। तो दो सिक्के एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या बनेगी, दो सिक्के उछालें तो हो सकता है दोनों सिक्कों पर क्या है, हेड है, हेड हेड, या फिर हो सकता है पहले सिक्के पर हेड हो दूसरे सिक्के पर टेल हो, या फिर यह भी हो सकता है पहले सिक्के पर टेल हो दूसरे पर हेड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों सिक्कों पर क्या आए, टेल आए। तो एक सिक्के को दो बार उछालेंगे या दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो उन पर आने वाले परिणाम कितने तरीके से हो सकते हैं, चार तरीके से आने वाले परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो यहां पर जो आने वाले परिणाम है वो कितने होंगे, चार। अब इसमें जो पहला जो सवाल दिया गया इसमें मान किसका पूछा है उसने, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी का मान हमसे ज्ञात करवाया है। और जो पहला सवाल है उसमें घटना ए क्या दी है उसने, घटना ए बराबर उसने दी है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। घटना कैपिटल ए बराबर क्या दिया है हमें, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये घटना दी। अब एक सिक्के पर पट आता है, इसमें कौन कौन से परिणाम आएंगे, एक सिक्के पर आना चाहिए पट, दोनों सिक्कों पर पट की बात नहीं कर रहा है। तो एक सिक्के पर पट कौन कौन से परिणाम में है, इसमें है और इसमें है, तो इसके अंदर दो परिणाम इसके अंदर आएंगे, हेड टेल और टेल हेड। ये बात समझ में आई आपको। घटना एक ही उसने बात करी, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, तो एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, ऐसे कितने परिणाम है हमारे पास, दो परिणाम है, हेड टेल और टेल हेड, ये हमने यहां पर लिख दिया। घटना बी क्या दे रखी है हमें, बी बराबर दे रखी है वन कॉइन शोज हेड, एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। दूसरी घटना में, घटना बी में क्या दिया है कि एक सिक्के पर हेड आता है, ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे घटना बी में हमको दिया है एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। अब ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जिनमें एक सिक्के पर चित्त आता है, बताइए, एक सिक्के पर चित्त आता है ऐसे कौन कौन से परिणाम है, ये है और ये है, यही दोनों परिणाम है। इसमें डबल बार चित्त है, इसमें एक बार भी नहीं है। हमको चाहिए एक सिक्के पर चित्त आता है ऐसे परिणाम, तो ऐसे परिणाम है हमारे पास हेड टेल और टेल हेड, तो बी बराबर हमारे पास हो गया हेड टेल और टेल हेड। क्लियर है भाई। अब ये चीज हमारे पास में आ गई, साथ में अब ए इंटरसेक्शन बी और निकाल लेते हैं। ए वाला सेट बन गया, बी वाला सेट बन गया। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ऐसे परिणाम जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम है जो ए में भी है और बी में भी है, हेड टेल और टेल हेड। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा हेड टेल और टेल हेड। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड आ जाएगा, ठीक है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास ये हो गया, हमें मान निकालना है किसका, पी ए अपॉन बी का। पी ए अपॉन बी का मान उसने हमसे पूछा है, यही पूछा है उसने। अब पी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, घटना बी के घटित होने पर घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। अब बी के घटित होने पर ए के घटित होने की प्रायिकता, इसको क्या बोलते हैं हम,
इसको बोलते हैं, इसका सूत्र हमने पढ़ा था P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। पी ए अपॉन बी का सूत्र क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या होगी? A इंटरसेक्शन B के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। टोटल परिणाम कितने हैं? 4। तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता लिखेंगे 2/4। किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे लिखी जाती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो A इंटरसेक्शन B के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और टोटल परिणाम कितने हैं? 4 हैं। तो इसकी प्रायिकता 2/4। बटे में किसकी प्रायिकता लिखनी है? PB की। तो B वाली घटना ये रही। B के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। टोटल परिणाम कितने हैं? 4। तो B की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/4। और 2/4 में 2/4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो P ऑफ A अपॉन B का जो मान है वो यहां पर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ये हमारा 7वें का पहला सवाल हो गया। समझ में आया सबको? जल्दी से छाप दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कि A बराबर दे रखा है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन और B बराबर दे रखा है 1 कॉइन शोज हेड। तो इस कंडीशन में P ऑफ A अपॉन B का मान क्या आएगा? ये हमने यहां पर निकाला है। जल्दी से लिख दें फटाफट से अपनी कॉपी में आप लोग। देखिए भाई, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखा जाए। सेकंड पार्ट में घटना A क्या दे रखी और घटना B क्या दे रखी है, ये अपन को देखना है। और फिर इससे हमें A इंटरसेक्शन B लिखना है और इन सब की प्रायिकताएं लिखनी है। तो 7th के दूसरे पार्ट में आपको घटना A बराबर दिया है नो टेल अपीयर्स, कोई पट प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लिखा हुआ है भाषा में, यस और नो? कोई पट नहीं आता है। एक भी पट नहीं आना चाहिए। अब एक भी पट नहीं आना चाहिए मतलब दोनों क्या आने चाहिए? हेड आने चाहिए। तो इसमें एक ही परिणाम आएगा, कौन सा? हेड हेड। कोई पट नहीं आए, कोई भी टेल नहीं आए, नो टेल अपीयर्स, तो इसमें एक ही रिजल्ट आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा? एक ही रिजल्ट, हेड हेड। और बी में क्या दे रखा है? नो हेड अपीयर्स, कोई चित नहीं आता है। अब कोई चित नहीं आता है तो इसमें कौन कौन से परिणाम आएंगे भाई? कोई चित नहीं आता है तो इसमें परिणाम आएंगे दोनों टेल टेल, एक भी चित नहीं आना चाहिए। अब यहां पर A इंटरसेक्शन B का मान क्या आ रहा है? दोनों में कौन सा रिजल्ट कॉमन आ रहा है बताओ? कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एक ही परिणाम है हेड हेड और इसमें भी एक ही परिणाम है टेल टेल, और इन दोनों में कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं है। कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं है मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है मतलब A इंटरसेक्शन B का मान क्या है? 5 है। A इंटरसेक्शन B क्या है? यहां पर 5 है, रिक्त समुच्चय है। मतलब A इंटरसेक्शन B के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 0। और जब A इंटरसेक्शन B का मान 5 हो तो इस कंडीशन में P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के अनुकूल परिणाम है ही नहीं। इसमें अब कितने हैं? 0, और 0 में भाग देंगे 4 का तो 0 ही तो आएगा। और B की प्रायिकता कितनी आएगी बताओ? PB का मान 1/4। अब यहां पे जब इसमें मान लगाएंगे 0 और बटे में लगाएंगे 1/4, तो 0 में 1/4 का भाग देंगे क्या आएगा? 0। 0 में किसी का भी भाग दो 0 आता है। तो इस कंडीशन में P ऑफ A अपॉन B का मान, P A बटे B का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लिख दीजिए फटाफट से, जल्दी से छाप दें इसको आप लोग। ये हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको लिख दें आप लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अपन। सवाल नंबर 8 इसके बाद में समझाया जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? 8वें सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए और समझा जाए। प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा बेटा, ये क्या हमसे कहना चाह रहा है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। 3 व्यक्ति हैं, एक तो पिताजी हैं, माताजी हैं और बेटा जी हैं। तीनों को एक साथ एक लाइन में खड़े होकर के क्या खिंचानी है? फोटो खिंचानी है।
तीनों को एक साथ खड़े होकर के क्या कैसे खिंचानी है, फोटो। अब तीनों एक साथ खड़े होकर फोटो कैसे कैसे खिंचा सकते हैं, एक लाइन में तीनों को खड़ा करना है। मान लो बेटा जी को बोल दें हम एस, पिताजी को बोल दें एफ और माता जी को बोल दें एम, एस एफ एम। समझ में आ रहा है एस एफ एम का मतलब? एस मतलब सन, एफ मतलब फादर और एम फॉर मदर। सन, फादर एंड मदर। पहले बेटा जी खड़े हो गए, फिर पिताजी खड़े हो गए, फिर माता जी खड़ी हो गई, ठीक है ना। अब और क्या हो सकती है इनकी स्थिति? पहले बेटा जी तो पहले ही है, माता जी को बीच में ले लिया, पिताजी को बाद में कर दिया। तीनों ऐसे खड़े हो सकते हैं। ये तो कब है? जब स्टार्टिंग में कौन है? बेटा जी। अब स्टार्टिंग में कौन हो सकते हैं? पिताजी हो सकते हैं। यहां पिताजी है तो बाद में माता जी होंगी और बेटा जी होंगी। अब माता जी और बेटा जी, या फिर बेटा जी और माता जी भी हो सकते हैं। मतलब पहले फादर, फिर बेटा जी और फिर माता जी हो सकती है। अपन ने पहले बेटा जी को रख दिया, पहले पिताजी को कर दिया, तो माता जी हो के पहले मैं भी तो आ सकूं। आ सको भैया, है कि नहीं? पहले कौन भी आ सके? माता जी भी आ सके। अब बचे कौन? माता जी पहले, बचे कौन? बेटा जी और पिताजी। तो एक बार बेटा जी पहले आ गए, पिताजी बाद में आ गए, और एक बार पिताजी पहले आ गए और बेटा जी बाद में आ गए, है कि नहीं? तो कितनी पोजीशन बन सकती है? 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा और कोई पोजीशन बन सकती है क्या? आपके दिमाग में आ रही हो तो बताएं। तीन व्यक्तियों में, बेटा जी, पिताजी और माता जी में, इनके अलावा और कोई परिस्थिति और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? नहीं बनेगी, यही सिचुएशन बनेगी। तो यही सिचुएशन बनेगी तो इनको इस तरह से हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है भाई। अब ये तो क्या बन गया? इसका सैंपल स्पेस बन गया। ये तो बन गई साहब इसकी प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि तो बन गई, इसमें एक घटना क्या कह रही है? सन ऑन वन एंड। सन ऑन वन एंड मतलब हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में ऐसे लिखा होगा, पुत्र सिरे पर खड़ा हो। एक सिरे पर, एक लिखा हुआ है किताब में, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब इसमें ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जिनमें पुत्र सिरे पर खड़ा है? इसमें पुत्र सिरे पर है, इसमें पुत्र सिरे पर है, इसमें पुत्र सिरे पर है, और इसमें भी पुत्र सिरे पर है। सिरा पहले भी हो सकता है, सिरा बाद में भी हो सकता है। उसने ये थोड़ी वो बोला है कि पहला सिरा या बाद वाला सिरा। तो इन 6 परिणामों में से, इन 6 रिजल्टों में से ऐसे कितने रिजल्ट हैं, ऐसे कितने परिणाम हैं जिनमें पुत्र सिरे पर खड़ा है? 4 परिणाम है, यस और नो। तो घटना ए में जो अवयव आएंगे, घटना ए में कौन कौन आएंगे? एस एफ एम आएगा, एस एम एफ आएगा, एफ एम एस आएगा और एम एफ एस आएगा। सही है बात? ये हमारे पास ए का मान हो गया, ठीक है भाई। अब ये चीज जब हमारे पास में आ गई, अब घटना बी क्या दी है इसने? फादर इन मिडल, पिताजी मध्य में है। घटना बी में इसने दिया है पिताजी मध्य में है। अब ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जिनमें पिताजी मध्य में है? बताओ। पिताजी मध्य में है वो परिणाम टिक करते हैं। एक तो इसमें पिताजी मध्य में है और एक इसमें पिताजी मध्य में है। 2 ही परिणाम है ऐसे हमारे पास। तो इसमें एक तो लिख दिया हमने एस एफ एम और एक हमने लिख दिया एम एफ एस। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? कोई समस्या? अब इन दोनों में क्या निकाल लें? इंटरसेक्शन। ऐसा कौन सा परिणाम है जो दोनों में आ रहे हैं? ये दोनों ही दोनों में आ रहे हैं, ये दोनों यहां में है, एस एफ एम ये रहा और एम एफ एस ये रहा। तो दोनों में दोनों के दोनों कॉमन आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे मान जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो कौन कौन से आ रहे हैं? एस एफ एम और एम एफ एस, ये परिणाम है जो दोनों में आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारे पास। सही है बात? अब यहां पर प्रायिकता किसकी पूछी है इसने? ए वटे बी पूछा है। तो ए वटे बी पूछा है तो पी ऑफ ए वटे बी, क्या सूत्र होता है पी ऑफ ए वटे बी का?
ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और बटे में नीचे वाले की प्रायिकता, बी की प्रायिकता। तो पी ऑफ ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सही है ये बात। अब ये जब हमारे पास हो जाएगा तो पी ऑफ ए बटे बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आएगी बताओ, प्रायिकता दो थोड़ी होगी, अनुकूल परिणाम कितने, दो, टोटल कितने हैं, 6। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, 2/6 होगी। सही है बात, यस और नो। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता होगी 2/6, और बी की प्रायिकता कितनी होगी बताओ, बी की 2/6, 2/6, और 2/6 में 2/6 का भाग देंगे तो 1। तो पी ए अपॉन बी का मान आ जाएगा यहां पर 1। आ गई बात समझ में, छाप दो जल्दी से, लिख दीजिए खटाखट। देखिए भाई, इसके बाद में सवाल नंबर देखते हैं 9वां। प्रश्न नंबर 9 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 9 क्या चाहता है देखिएगा। 9वें सवाल में आपको यह बोला गया है कि ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक पासे को फेंका जाता है। किसको फेंका गया है, पासे को। पासे को जब फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को फेंकने पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सही है बात। एक पासे को फेंकने पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। ठीक है। अब ये जब परिणाम हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बोल रहा है घटना ए उसने दे दी, बी उसने दे दी, सी उसने दे दी। घटना ए में कौन कौन से अवयव दिए हैं, 1 3 5। घटना ए में अवयव है 1 3 5। घटना बी में उसने अवयव दे रखे हैं अपने को 2 और 3। और घटना सी में अवयव दे दिए उसने कितने, 2 3 4 और 5। अब ये जब उसने दे दिए तो पहला सवाल आप कर सकते हो, ये बताओ पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए कराना पड़ेगा क्या। पहला सवाल पी ए बटे बी और पी बी बटे, तो ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा और सबकी प्रायिकता निकल जाएगी। तो पी ए बटे बी का सूत्र लगा देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी अपॉन ए का सूत्र लगा देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। कर दोगे। दूसरा सवाल भी कर सकते हैं अपन, पी ए अपॉन सी और पी सी अपॉन ए। उसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। पी ए बटे सी का सूत्र क्या लगाओगे आप, पी ए बटे सी का सूत्र लगाएंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, और पी सी अपॉन ए का सूत्र क्या लगाओगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ए। कर देंगे ये काम। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। 9वें का जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमसे इसने मान पूछा है, किसका मान पूछा है, पी ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन बी अपॉन सी। दो पूछे हैं इसने, एक तो पी ए यूनियन बी अपॉन सी का मान और एक पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी का मान। एक मैं आपको कराऊंगा, एक आपको ही करना है। अब पी ए यूनियन बी अपॉन सी का मान उसने पूछा है, तो यहां पे एक काम करते हैं, ए यूनियन बी को है ना ई मान लेते हैं। माना कैपिटल ई बराबर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी को क्या मान लिया हमने, ई। अब घटना ए आपको दे रखी है, घटना बी आपको दे रखी है, दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो दोनों का यूनियन कैसे करोगे, घटना ए का और घटना बी का यूनियन कैसे करते हैं, ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव। तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 5, और एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखते। इसमें देखो ए के सारे अवयव आ गए, बिल्कुल आ गए, बी के सारे अवयव आ गए, कोई एक्स्ट्रा है नहीं। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी। अब देखो ये हमारे पास ई का मान आ गया, तो ये क्या बन रहा है, ई बटे सी। तो ई बटे सी का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। ई अपॉन सी का मान निकालना है, ई अपॉन सी की प्रायिकता निकालनी है,
तो E अपॉन सी की प्रायिकता निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? E इंटरसेक्शन C की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर मान निकाल लेते हैं हम E इंटरसेक्शन C का मान, है कि नहीं? अब E इंटरसेक्शन C का मान कैसे निकलेगा? E इंटरसेक्शन C, E वाला मान ये रहा और C वाला मान ये रहा, कौन कौन कॉमन आ रहा है बताओ? 2, 3 और 5। 2, 3, 5 E में भी है और 2, 3, 5 C में भी है, यस और नो? 2, 3, 5 जो है वो E में भी है और 2, 3, 5 जो है वो C में भी है। तो अब E इंटरसेक्शन C बराबर ये आ गया। अब मुझे प्रायिकता लिखनी है किसकी? P A यूनियन B अपॉन C, मतलब A यूनियन B को मैंने E नाम दे दिया, तो P E बटे C लिखना है मेरे को। अब P E बटे C का सूत्र क्या बनाओगे, क्या लिखोगे आप इसका सूत्र? P ऑफ E इंटरसेक्शन C, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और बटे में क्या आएगा? C की प्रायिकता। सही है भैया? क्लियर है सभी को? अच्छे से बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब ये जब हमारे पास में इस तरह से आएगा तो यहां पर क्या होगा भैया? P E इंटरसेक्शन C, E इंटरसेक्शन C की प्रायिकता क्या होगी? कितने अनुकूल परिणाम है? 3, टोटल कितने? 6। तो E इंटरसेक्शन C की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/6। C की प्रायिकता कितनी होगी? C की प्रायिकता 4/6। C के अनुकूल परिणाम कितने? 4 और टोटल कितने? 6। तो C की प्रायिकता कितनी लिखेंगे? 4/6। 6 से 6 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा? 3/4। तो P A यूनियन B अपॉन C का मान, P E अपॉन C का मान कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। और जब आपको ये तो एक पार्ट करा है, पहला और दूसरा आप कर ही दोगे। एक इसमें किसका मान पूछा है उसने? A इंटरसेक्शन B अपॉन C, कैसे निकालोगे? उसमें A इंटरसेक्शन B को मान लेना F, जो मन करे वो मान लेना। F मान लिया हमने A इंटरसेक्शन B को, तो A इंटरसेक्शन B निकाल दोगे। कैसे निकलेगा A इंटरसेक्शन B? 3 आएगा केवल, A में और B में कॉमन 3 आ जाएगा। और फिर क्या निकालना है आपको? P F अपॉन C, तो F अपॉन C के लिए क्या निकालना पड़ेगा? F इंटरसेक्शन C, वो निकाल लेना और फिर ऐसे उसका क्या लगा देना? सूत्र कर दोगे। तो 9वें का पहला, दूसरा और तीसरे का दूसरा, ये आपको करना है खुद को, ये नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से इसको छाप दीजिएगा। फिर आगे के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है वो पढ़ेंगे। अब देखिएगा साहब, सवाल नंबर 9 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग। प्रश्न नंबर 10 जो है ये हमसे क्या कहना चाहता है भैया, इस चीज को देखा जाए। ये कह रहा है गिवन दैट 2 नंबर्स appearing on throwing 2 dice are different। ये बोल रहा है ये दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर आने वाले दोनों नंबर क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। यही बोला है सबसे पहले कि 2 पासों को फेंकने पर आने वाले दोनों नंबर क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। किस घटना की प्रायिकता पूछी है उसने? द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। दोनों नंबरों पर घटनाओं का जो, एक मिनट, हाँ भाई, तो कहां चल रहे थे हम लोग? सवाल नंबर 10 हमने पढ़ा था कि 2 पासों को फेंका गया है और एक घटना तो ये दे रखी है कि दोनों पासों पर आने वाले नंबर भिन्न भिन्न हैं, और एक घटना दे रखी है कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 4 है। घटना कौन सी दी गई है? दोनों पासों पर आने वाले अंक भिन्न भिन्न हैं, ये आपको दिया गया है, और दोनों पासों पर अंकों का योग 4 है। इसकी आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहला काम तो हमको देखना है कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। अब 2 पासों को फेंकने की जो प्रतिदर्श समष्टि है वो मैंने आपको बनवा रखी है। 36 परिणाम आते हैं इसमें। 2 पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके, तो हो सकता है पहले पासे पर 1 है, तो पहले पासे पर जब 1 है तो दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब जरूरी थोड़ी पहले पासे पर 1 हो, पहले पासे पर क्या भी हो सकता है? 2 भी हो सकता है।
जब पहले पासे पर 2 है तो दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो परिणाम क्या क्या हुए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 में से कुछ भी हो सकता है। और पहले पासे पर 3 तो 1 के संग 6 परिणाम, 2 के साथ 6 परिणाम, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 परिणाम ये हो गए। फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो एस में कुल कितने परिणाम आएंगे, 36। सबको लिखने की बजाय मैंने केवल अभी ये लिख दिया NS बराबर 30 से, क्योंकि S बराबर बहुत बड़ा बन जाता। आप जब कॉपी में लिखें तो पूरा लिख लें, जब फेयर बनाएंगे आप तो उसमें S बराबर सारे एलिमेंट्स आप लिखें कि S का पूरा सेट बनाएंगे। मैंने आपको पहले बनवा रखा है पुराने लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने ये बन कर रखा है। तो S बराबर क्या लिखना है, अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसमें आपको प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगी। पूरा लिख लेंगे अपन। तो NS बराबर हो गया 36। अब एक घटना A बराबर मान ली, एक घटना कौन सी है, किसी को भी A मान लो किसी को B मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली घटना कौन सी है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो A बराबर हमने लिख दिया दोनों पासों पर, दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं, दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न है। ये हमने क्या मान ली, घटना A मान ली। क्या मान ली, घटना A, कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं क्या है, भिन्न भिन्न। अब दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न है, इसको हमने A मान लिया। तो अब इसमें कौन कितने परिणाम आएंगे ये बताओ A में। 36 में से ऐसे कितने परिणाम है जिनमें दोनों अंक भिन्न भिन्न होंगे, 6 परिणामों में भिन्न भिन्न केवल 30। 30 परिणाम 6 में तो समान है। समान वाले कौन कौन से होंगे, दोनों पर 1 1 आ जाए, दोनों पर 2 2 आ जाए, दोनों पर 3 3 आ जाए, या दोनों पर 4 4 आ जाए, या दोनों पर 5 5 आ जाए, या दोनों पर 6 6 आ जाए। और कोई तरीका है दोनों पर समान आने का, दोनों पासों पर समान अंक आए, इसके केवल कितने तरीके संभव हैं, 6 तरीके संभव हैं। पहले पर 1 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 3, पहले पर 4 दूसरे पर 4, पहले पर 5 दूसरे पर 5, पहले पर 6 दूसरे पर 6। यही है, यस और नो। तो बच्चे कुछ 30 परिणाम जो हैं, इनके अलावा जो भी परिणाम होगा सब में दोनों अंक क्या मिलेंगे, भिन्न भिन्न। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या है तो मैंने इनको नहीं लिखा। NA बराबर क्या लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया, ठीक है ना। अब B बराबर घटना क्या है, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग। कितना है, 4 है। दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 4 है। ये हमने घटना B मान ली। घटना B में क्या है, घटना B में है कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग कितना है, 4। आई बात समझ में। A में अब दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 4 है, इसमें कौन कौन से परिणाम आएंगे, ये कैसे संभव है कि दोनों अंकों का योग 4 हो, पहले पर 1 हो, पहले पर अगर 1 है तो दूसरे पर क्या होगा, 3, पहले पर 1 की जगह 2 हो तो दूसरे पर 2, या पहले पर 3 है तो दूसरे पर 1। और कोई तरीका है, दोनों पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब पहले पासे पर 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि पहले पर अगर 4 आ गया तो दूसरे पर कम से कम 1 तो आएगा ही ना, दूसरे पर कुछ भी आएगा मान लो, तो अंकों का योग 4 थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता ना। मान लो दूसरे पर 1 आया तो 5 हो जाएगा, 2 आया तो 7 हो जाएगा। तो पहले पासे पर अगर मान लो 4 आ रहा है तो दूसरे पासे पर कोई भी अंक आए, कभी भी अंकों का योग क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। पहले पर 5 आ सकता है कि जब पहले पे ही 5 आएगा तो अंकों का जोड़ 4 कहां से होएगा, पहले से ज्यादा होगा ही। तो पहले पासे पर ना तो 4 संभव है, ना 5 संभव है, ना 6 संभव है, 1 2 3 हो सकता है, वो मैंने लिख दिए।
तो बी में कितने परिणाम आए? 3। अब मुझे ये बता सकते हो ए में कौन कौन से परिणाम है जिनमें दोनों अंक भिन्न भिन्न हैं। अब ये बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए हमने लिखा नहीं है लेकिन हमारी खोपड़ी में रहना चाहिए कि ए ये थे। अब मुझे देखना है कि ए में और बी में कॉमन कौन कौन से, मतलब इनमें से देख लो, इनमें से कौन कौन से मान ए में आएंगे। 1 3 ए में आएगा, दोनों भिन्न भिन्न है। 2,2 ए में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? दोनों सेम है। 2,2 ए में नहीं आएगा, 2,2 नहीं है ए में। 3,1 है ए में, है। तो ए में और बी में कौन कौन कॉमन आएंगे? 1 3 कॉमन आएगा और 3 1 कॉमन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हो गए? 2 हो गए। अब इसने ये भी नहीं दिया कि पी ए अपॉन बी निकालना है कि पी बी अपॉन ए निकालना है, दिया है कि प्रश्न में? नहीं दिया। ये भी हमको पता करना है। अब ये और बड़ी समस्या है कि ये कैसे पता करें कि हमें पी ए अपॉन बी निकालना है या पी बी अपॉन ए निकालना है। तो इसमें ये देखना है कौन सी घटना घटित हो चुकी है और कौन सी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जो घटना दी हुई होती है ना कि ये दिया गया है, इसका मतलब वो घटित हो चुका है। तो उसने क्या बोला है सवाल में कि ये दिया गया है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, मतलब घटना ए घटित हो चुकी है। और उसने बोला है दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 4 है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब उसने बोला है कि घटना ए घटित हो चुकी है और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब घटना ए हो चुकी है और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? जो हो जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर और जो हो चुका है वो नीचे, ठीक है ना। तो ए घटना घटित हो चुकी है तो ए नीचे और बी की प्रायिकता निकालनी है तो बी ऊपर। बात समझ में आई सबको? ये तो पी बी अपॉन ए का मान हमें यहां पर निकालना है। अब पी बी अपॉन ए का सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। पी बी अपॉन ए का सूत्र क्या बनेगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। आई बात समझ में? अब पी बी इंटरसेक्शन ए का मान क्या होगा बताओ? बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता, कितने परिणाम है ए इंटरसेक्शन बी में? 2। टोटल कितने हैं? 36। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या बनेगी? 2/36। बात समझ में आई? अच्छे से आई? अब ए की प्रायिकता कितनी होगी? ए में कितने परिणाम है? 30। तो ए की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 30/36। ए की प्रायिकता होगी 30/36। 36 से 36 गया, 2/30, 1/15। तो बी अपॉन ए की प्रायिकता हो जाएगी 1/15। आ गई बात समझ में सबको अच्छे से? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए फटाफट से। सवाल नंबर देखते हैं 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इस बात को देखा जाए। प्रश्न नंबर 11 जो है ये क्या चाहता है भाई? प्रश्न नंबर 11 को थोड़ा सा समझा जाए अच्छे से कि प्रश्न नंबर 11 हमसे क्या कहना चाह रहा है। 11वां सवाल कह रहा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। मतलब क्या बोला है? 10 पत्ते हैं हमारे पास। कितने पत्ते हैं? 10। उन 10 पत्तों पर 1 से 10 तक क्या लिखी हुई है? गिनती लिखी हुई है। 10 पत्तों पर 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है। अब 10 पत्तों पर 1 से 10 तक जब गिनती लिखी हुई है, उनको मिक्स कर दिया, कौन सा पत्ता खाया पता नहीं है, और उनको किस में डाल दिया? एक बॉक्स में डाल दिया। अब उनमें से एक पत्ता निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एक पत्ता। अब इसने बोला है इट इज नोन दैट, ये ज्ञात है। क्या ज्ञात है? 1 कार्ड इज ड्रॉन मोर देन 3, कि निकाला गया पत्ता 3 से ज्यादा है। मतलब कौन सी घटना यहां पर घटित हो चुकी है? कौन सी घटना यहां पर घटित हो चुकी है? निकाला गया पत्ता 3 से ज्यादा है। निकाला गया जो अंक है वो 3 से ज्यादा है। ये ज्ञात है। जो ज्ञात है वो घटित हो चुका है। ये अपने माइंड में सेट करें, जो ज्ञात है वो घटित हो चुका है। तो क्या घटित हो गया? निकाला गया पत्ता
3 से ज्यादा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो इसके सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो दो घटनाएं हैं, एक तो निकाला गया पत्ता 3 से ज्यादा है, अब निकाले गए पत्ते पर अंक सम है। तो कौन सी घटना घटित हो चुकी है? 3 से ज्यादा है, ये घटित हो चुकी है, और अंक सम है, इवन है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाए, क्या बनेगी? S बराबर 1 से 10 तक 10 पत्ते नंबर लिखे हुए हैं, तो एक पत्ता निकालेंगे तो उस पत्ते पर या तो 1 आएगा, या उस पत्ते पर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 7 आएगा, या फिर 8 आएगा, या फिर 9 आएगा, या फिर 10 आएगा। सही है बात? यस और नो? तो यहां पर S का मान जो हो सकता है, निकाले गए पत्ते पर जो अंक हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से ही कोई एक होगा। तो किसी भी प्रयोग के जो जो परिणाम संभव हैं, एक प्रयोग में जो भी परिणाम पॉसिबल हैं, उन सभी संभव परिणामों का समुच्चय, उन सभी पॉसिबल रिजल्ट्स का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही? अभी बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है? हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रही है ना आवाज? तो ठीक है ना, आवाज मेरे पास से सही है बेटा? यस सर। हेमराज, नीरज, आ रही है आवाज? चलिएगा। हाँ जी, तो S का मान ये हमारे पास होगा। अब घटना A, अब घटनाओं को हम A और B मान लेते हैं। A घटना हमने मान ली, निकाला गया अंक 3 से अधिक है, ये घटना है एक। तो निकाला गया अंक, अब किसी को भी A मान सकते हो, किसी को भी B मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाला गया अंक 3 से बड़ा है, 3 से अधिक है, इसमें कौन कौन से परिणाम आएंगे बताओ? 3 से बड़े कौन कौन से? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये परिणाम आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास A में रिजल्ट आ जाएंगे। तो A में कौन कौन से रिजल्ट आ गए? 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब एक और घटना जो है वो कौन सी है? निकाला गया अंक सम है, निकाला गया अंक सम है। अब निकाला गया अंक सम है, तो सम अंक कौन कौन से इनमें से? 2 4 6 8 और 10, यही है। अब उसने बोला है कि ये वाली घटना घटित हो चुकी है, निकाला गया अंक 3 से ज्यादा है, तो उस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब घटना A के होने पर घटना B के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, यही बोला है प्रश्न में। ये बात समझ में आ रही है? अब घटना A के होने पर घटना B की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब क्या निकालना है हमको? PB/A का मान निकालना है। B की प्रायिकता निकालनी है किसके होने पर? A के होने पर। बात सही है? सर स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। स्क्रीन पर नहीं आ रहा? तो हम कह रहे हैं यहां पर घटना A घटित हो चुकी है और घटना B के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या निकालना है? A घटित हो गई, B के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, PB/A हमको निकालना है। अब इसके लिए क्या चाहिएगा हमको? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से परिणाम आएंगे बताओ? कौन कौन कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है। सही है बात? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, तो A इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया। A इंटरसेक्शन B में कौन कौन आ गए? 4 6 8 10। अब आपको ये पता है ही क्या निकालना है आपको? PB/A निकालना है। तो PB/A का सूत्र क्या बनेगा? अब A इंटरसेक्शन B बोल दो या B इंटरसेक्शन A बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे में क्या आ जाएगा? A की प्रायिकता। अब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या होगी बताओ? A इंटरसेक्शन B ये रहा 4 6 8 10, क्या होगी? 4 बटे 10।
समझ में आ रहा है अच्छे से। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 4/10। ए की प्रायिकता क्या होगी बताओ, ए की 3 और 3 7 है बटे 10। 10 से 10 गए मां मान के, आंसर कितना आ जाएगा 4/7। कर दीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 को 13 को 14 को कल की क्लास में करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।